स्वेलिंग यानी सूजन या एडिमा, इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारणों को जानने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सूजन डेवलप कैसे होती है, इसकी पैथोलॉजी क्या है। दरअसल में हमारे टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस यानी टिश्यू के बीच में जो जगह होता है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड के जमा होने की वजह से ही स्वेलिंग काउज होता है। इसके वजह से ऑर्गन का साइज बड़ा हो सकता है, उसमें रेडनेस तथा टेंडरनेस भी आ सकती है। अब इसके कारणों पर एक नजर डालते हैं। अगर स्वेलिंग पूरे बॉडी को अफेक्ट करता हो तो उसे जनरलाइज्ड स्वेलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर स्वेलिंग किसी खास अंग में हो तो उसे लोकलाइज्ड स्वेलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। स्वेलिंग के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बर्न यानी कि शरीर के किसी हिस्से के जलने की वजह से भी स्वेलिंग पैदा हो सकती है, तथा एक कारण हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके वजह से स्वेलिंग इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी में किडनी के नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें बहुत पतली पतली खून की नली होती है, और उसमें वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने के लिए पोर्स यानी कि छेद होते हैं। लेकिन जब कई कारणों से खून की नली डैमेज हो जाता है तो इन्हीं वजहों से यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी निकलने लगता है तथा एक्स्ट्रा पानी भी किडनी के आसपास के टिश्यू में जमा होने लगता है, जो कि स्वेलिंग का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज यानी पोषक तत्वों की कमी तथा क्रोनिक किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर एवं लिवर फेलियर तथा लिवर सिरोसिस के केस में भी स्वेलिंग यानी कि सूजन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, थायराइड डिजीज तथा एलर्जी भी स्वेलिंग के कारणों में से एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रयोग तथा हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं तो उसके वजह से भी स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। चलिए अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एडिमा यानी कि स्वेलिंग को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, स्वेलिंग के कारणों के हिसाब से अलग अलग दवाइयां आती हैं, इसलिए किसी भी दवाई का प्रयोग अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लें। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द केस में इंडिकेट होती है। इनमें से एक दवाई है दोस्तों टेरेबिंथाइन ओलियम। अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया हो तथा म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होता हो तथा किडनी वाले एरिया में जलन का एहसास होता हो तो इसके लिए दवा हो सकती है टेरेबिंथाइन ओलियम। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस। इसे कॉम्बे सीड से तैयार की जाती है। यह ऐसी दवाई है जो कि हार्ट डिजीज के कारण होने वाले स्वेलिंग को कम करता है तथा हार्ट मसल्स की कमजोरी को भी दूर करती है। और खासकर ये दवाई लंग्स के अंदर अगर पानी भर गया हो यानी कि लंग्स के स्वेलिंग और एडिमा यानी कि प्लूरल फ्यूजन को दूर करती है। इसके साथ साथ हाथ पैरों के स्वेलिंग को भी दूर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों कालियम नाइट्रिकम। इस मेडिसिन का प्रयोग अस्थमा तथा ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग या खासकर हाथों तथा पैरों के स्वेलिंग के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कालियम आयोडेटम। अगर ग्लैंड्स यानी कि शरीर के किसी ग्रंथि में सूजन आ गई हो तो इसके लिए मेडिसिन हो सकती है दोस्तों काली आयोड। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हेलिबोरस नाइगर। अगर मस्कुलर वीकनेस के साथ साथ एडिमा यानी कि सूजन की स्थिति आ गई हो तथा एलर्जी की वजह से इचिंग यानी कि खुजली और सूजन आ गई हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों हेलिबोरस नाइगर। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों फ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दोस्तों यह ऐसी दवाई है जो कि सूजन की स्थिति में यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, जिसके वजह से सूजन में आराम मिलता है। इसके अलावा फ्लोरिक एसिड का प्रयोग स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम तथा वेरिकोज वेन को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों कैरेटेगस। इस दवाई को तो हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है। यह ऐसी दवाई है जो कि दिल पे असर करती है तथा दिल को मजबूती प्रदान करता है और हार्ट की परेशानी की वजह से आए स्वेलिंग यानी कि हार्ट के स्वेलिंग को भी दूर करती है। एक मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम। यह भी स्वेलिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि स्वेलिंग के साथ साथ जलन भी हो। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एपोसाइनम कैनाबिनम। यह दवाई सूजन को कम करने की टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की श्रेणी में से एक है। यह सेलुलर टिश्यू पर काम करती है, और जब खासकर पेट के अराउंड सूजन हो यानी कि एसाइटिस की स्थिति भी डेवलप हो गई हो तथा एनासार का यानी कि पूरे बॉडी में ही अगर स्वेलिंग की स्थिति पैदा हो गई हो तथा हाइड्रोथोरेक्स यानी कि नॉन इन्फ्लामेटरी कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन द प्लूरल कैविटी, और ड्रॉप्सी या स्वेलिंग के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा प्यास भी लगता हो तो ये इसका खास लक्षण है। इसके अलावा किडनी में प्रॉब्लम की वजह से सूजन का आना भी इसका एक खास लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एपिस मेलिफिका। दोस्तों एपिस मेलिफिका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्वेलिंग यानी सूजन या एडिमा के केस में ज्यादातर केस में इंडिकेट होती है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो जनरलाइज्ड एडिमा हो या किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से सूजन आ गई हो, या इसके अतिरिक्त पार्टिकुलरली अगर आंखों तथा नाकों में सूजन हो। इसके अतिरिक्त टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इसका प्रयोग काफी मुफीद साबित होता है, और ऐसे मरीजों की परेशानी गर्मी से बढ़ती हो तो इस स्थिति की दवा हो सकती है दोस्तों एपिस मेलिफिका। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों एडोनिस वर्नालिस। अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो इसका एक्शन तो आमतौर पर हार्ट पर देखने को मिलता है। कार्डियक मसल्स में अगर सूजन आ गई हो तथा हाथों एवं पैरों में भी सूजन आ गई हो तो इन सभी स्थिति में एडोनिस वर्नालिस ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। इसके अलावा अगर एल्ब्यूमिनोरिया की प्रॉब्लम हो यानी कि यूरिन के साथ साथ एल्ब्यूमिन भी निकलता हो तो एडोनिस वर्नालिस इंडिकेटेड होता है।
दोस्तों ये तो रहा कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि स्वेलिंग के केस में प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा आपके कंडीशन और लक्षण के अनुसार बहुत सारी अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने नियर बाय किसी माहिरीन होम्योपैथ से कंसल्ट करें, वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप राब्ता कायम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माय वीडियो।